अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल MFU। आज का हमारा जो टॉपिक है वो जर्नल की प्रॉब्लम नंबर 11 को डिस्कस करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जुलाई की 1 2015 उमर स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 74,000 ऑफ विच 34,000 was paid into बैंक। अब आप ज़रा गौर से ज़रा एक बार सुन लीजिएगा। उमर स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 74,000 ऑफ विच ₹34,000 वाज पेड इनटू बैंक। कह रहा है उमर ने जो है वो बिज़नेस स्टार्ट किया है विद द कैपिटल ऑफ 74,000। कितने से? 74,000 से। ऑफ विच कह रहा है और 34,000 वाज पेड इनटू बैंक। उसने एक ही लाइन में जो है वो कंपाउंड एंट्रीज बताई हैं, यानी कि दो एंट्रीज बता दी हैं। अब मैं आपको इसकी सॉल्व दिखाता हूँ कि अब 1 जुलाई को है। जब बिज़नेस शुरू करेंगे तो कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, ये तो आपको पता है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। लेकिन उसके बाद उसने कहा कि 34,000 जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवाया, यानी कि पेड किया, यानी कि पे किया, तो यानी कि डिपॉजिट करवाया। तो बैंक आपका क्या है? एसेट है। तो एसेट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। कितने से? 34,000 से। और एसेट्स जब इंक्रीज होते हैं तो हम उसे डेबिट करते हैं। और कैश भी आपका क्या था? एसेट था। लेकिन वो क्या हो गया? उस वक्त आपके कैश इन हैंड नहीं था, यानी कि आपके पास मौजूद नहीं था, बल्कि आपके बैंक अकाउंट में चला गया। तो वो क्या आ गया? डिक्रीज हो गया। तो हम इसे क्रेडिट कर देंगे। तो इसकी नोटेशन भी सिंपल है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। कितने से? 34,000 से। उसके बाद 2 जुलाई की एंट्री है, वो कुछ इस तरह से बता रहा है। परचेज गुड्स फॉर कैश। कह रहा है गुड्स परचेज की हैं फॉर कैश, कैश पर। कितने की? 14,000 एंड और 14,000 कह रहे जो और 14,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम अमजद। कह रहे 14,000 की जो आपने गुड्स परचेज की हैं वो आपने कैश पर की हैं और 14,000 की उधार पर परचेज की हैं। टोटल परचेजेस कितने कितने की हुई? 28,000। 2 जुलाई में आप देख सकते हैं परचेजेस टोटल जो है वो मैंने लिखा है 28,000 एंड कैश आपने उसको कितना दिया? 14,000, जो कि आपने क्रेडिट कर दिया। और अमजद भी को भी आपने क्रेडिट कर दिया। अमजद को क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि वो आपका क्रेडिटर है, कि आपने उसे जो है वो पैसे देने हैं। और क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनको आपने पैसे देने हों, और जिनको पैसे देने होते हैं वो क्रेडिट हो गए। गुड्स परचेज्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट, इसकी नोटेशन भी सिंपल है। अब अगली देखते हैं 4 जुलाई की। ऑफिस इक्विपमेंट, यानी कि मैं आपको बता देता हूँ, एक बार रीड कर देता हूँ। परचेज्ड ऑफिस टाइपराइटर। कह रहा है परचेज किया है ऑफिस टाइपराइटर फॉर 11,000 फ्रॉम मुजम्मिल। अब फ्रॉम मुजम्मल, यानी कि इसमें उसने कैश का वर्ड नहीं दिया। जो मैंने आपको रूल बताया था कि बाय और फ्रॉम के बाद अगर किसी का पार्टी का नाम आ जाए तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, बशर्ते ये कि उसमें कैश का वर्ड ना दिया हो। इसमें भी उसने जो है वो कैश का वर्ड नहीं दिया। और टू के बाद अगर किसी का पार्टी का नाम आ जाए तो हम उसे डेबिट कर देते हैं, बशर्ते ये कि उसने कैश का वर्ड ना दिया हो। अब परचेज किया है आपने टाइपराइटर। अब दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि आप टाइपराइटर परचेज करें या स्टेशनरी परचेज करें या ऑफिस की कोई भी चीज़, जो कि आप कंप्यूटर भी कह सकते हैं, जो कि हम इन सब को एक ही नाम से शो करेंगे और वो होगा ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से। तो ऑफिस इक्विपमेंट आपने डेबिट कर दिया और फ्रॉम मुजम्मिल, बाय और फ्रॉम के बाद जो आएगा हम उसे क्रेडिट करेंगे। तो मुजम्मिल को हमने क्रेडिट कर दिया। क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि वो हमारी लाइबिलिटी है कि हमने जो है उसे पैसे देने हैं।
तो वो हमारा क्रेडिटर होगा। तो जो क्रेडिटर्स होते हैं वो कौन होते हैं? जिनको हमने पैसे देने होते हैं, तो वो आपकी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी क्रेडिट होती है। उसके बाद 6 जुलाई की है एंट्री कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कह रहा है आपने गुड्स जो हैं वो सोल्ड की हैं, कितने की? 4000 ऑफ विच। कह रहे 4000 की जो आपने चीज़ें सेल की हैं वो कैश पर की हैं, और 1000 वाज पेड इनटू बैंक। और कह रहा है 1000 जो आपने बैंक अकाउंट में जमा करवा दिया। कब? 6 जुलाई। सो अब आपको नज़र आ रहा है कि कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, तो आपने क्या कर दिया? कैश को डेबिट कर दिया, और सेल्स आपने की हैं, तो चीज़ें जब सेल्स करेंगे तो आपके पास कैश आएगा। तो कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट कितने से? 4000 से। उसके बाद आपने नीचे देखे तो 6 जुलाई की आपको दूसरी एंट्री नज़र आएगी कि बैंक में जो है वो उसने बताया था पैसे जमा करवाए हैं, कितने? 1000। सो बैंक आपने डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर दिया। बैंक आपका एसेट था और वो 1000 से क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया। कैश भी आपका एसेट था, लेकिन वो आपके पास कैश इन हैंड नहीं था, यानी कि उस वक्त आपके पास मौजूद नहीं रहा। जब आपने बैंक में जमा करवा दिया तो वो आपके पास मौजूद नहीं रहा, तो वो क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। तो नरेशन भी सिंपल है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। उसके बाद 10 जुलाई की एंट्री है सोल्ड गुड्स टू असलम फॉर कैश 4000। कह रहे आप असलम को जो है वो चीज़ें सेल्स की हैं, कितने पर? 4000। कैश भी बता रहा है और टू के बाद असलम का नाम भी बता रहा है। इसका मतलब कि जब उसने नाम दिया है और कैश का वर्ड भी दे रहा है, इसका मतलब हम उसके नाम को जो है वो डेबिट नहीं करेंगे, बल्कि हम जो है उसको कैश को करेंगे। सो उसने कहा कि असलम को जो है वो चीज़ें दी गई हैं। सॉरी दोस्तों, मैंने जो है यहाँ पर आलम लिखा हुआ है, तो मैं इसे जो है असलम कर देता हूँ। अब दोस्तों ये जो है असलम अकाउंट को जो है हमने वो डेबिट किया, लेकिन क्यों? अब मैं आपको बताता हूँ कि एक बार पूरी एंट्री सुन लीजिएगा। सोल्ड गुड्स टू असलम फॉर कैश 4000 एंड टू आलम फॉर 9000। कह रहा है हमने जो है वो जो 4000 की जो चीज़ें हैं वो हमने कितने की से 4000 की चीज़ें हमने कैश पर सेल्स की हैं, किसको? असलम को। एंड टू आलम फॉर 9000। हमने कितने की सेल की हैं उसको? आलम को 9000। सो ये जो है वो आलम ही रहेगा, असलम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने जो है असलम को कैश पर चीज़ें सेल्स की हैं। जब कैश पर करेंगे तो फिर तो उसका नाम ही नहीं आएगा, लेकिन हमने आलम को जो है वो उधार पर क्या कर दी हैं? सेल्स कर दी हैं। सो अब आलम से हमने क्या लेने हैं? पैसे लेने हैं, और जिनसे पैसे लेने होते हैं वो आपके क्या होते हैं? डेटर्स होते हैं, और डेटर्स क्या होते हैं? एसेट्स आपके होते हैं, और एसेट्स डेबिट होते हैं। सो यहाँ पर आलम ही नाम आएगा, आलम अकाउंट डेबिट। अब कैश यानी कि जब आपने चीज़ें सेल्स की, कितने की थी? कैश पर 4000 की, और उधार 9000 की। सो कैश आपके पास आ गया, तो कैश डेबिट हो गया। मेरे असल में ये थोड़ी सी जगह का डिफरेंस पड़ गया था, किसी थोड़ा सा इशू हो गया था, इसलिए फिर मैंने इसके साथ जो है वो डेबिट लगा दिया, लेकिन ये आना आलम के बिल्कुल नीचे ही है। और सेल्स को हमने क्रेडिट कर दिया। टोटल सेल्स हमने की थी 13000, और उधार पर सेल की थी 9000, एंड कैश पर 4000। नरेशन भी सिंपल है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट। उसके बाद दोस्तों 14 जुलाई की एंट्री है, चेक गिवन टू अमजद। कह रहा है अमजद को जो है वो चेक दिया है। किसको दिया है चेक? अमजद को। 13,800 एंड रिसीविंग डिस्काउंट 200। कह रहा है आपने जो है वो अमजद को चेक दिया है। अब बेसिकली आपने जो है अमजद को पैसे देने थे। कहाँ पर देने थे? मैं आपको वो एंट्री दिखाता हूँ दोस्तों। अब ये देख सकते हैं
2 जुलाई की जो एंट्री थी, यहाँ पर हमने अमजद को 14,000 की जो है वो चीज़ें उधार पर सेल्स की थी, यानी कि हमने इसको क्रेडिटर हमने इसको जो है वो क्रेडिटर बनाया था, परचेज़ की थी हमने इससे, तो हमने इसको क्या किया था, क्रेडिट किया था, यानी कि हमने इसको पैसे देने थे। अब यहाँ पर आपने उसे क्या दे दिए हैं, अब पैसे दे दिए, यानी कि चेक दिया है आपने। अब मुझे एक बात बताएं कि जब आप बैंक का चेक देंगे तो पैसे कहाँ से निकलेंगे? जाहिर है कि बैंक अकाउंट में से पैसे वो निकालेगा, ना कि आपसे कैश लेगा। क्यों? क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में से पैसे निकाले गए हैं। अमजद को अमजद वहाँ पर आपका क्रेडिटर था, यहाँ पर क्रेडिटर्स क्या हो गए, ख़त्म हो गए। जब ख़त्म हो गए तो हमने उसे डेबिट कर दिया और बैंक अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया। क्यों? क्योंकि बैंक का आपका एसेट था, लेकिन वो डिक्रीज़ हो गया कितने से, 13,800। और डिस्काउंट भी जो है वो आपकी इनकम है, जो कि क्या होगी, क्रेडिट होगी। मैंने आपको बताया था कि अगर कैश या बैंक का वर्ड हो, अगर दोनों में से कोई भी एक डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, लेकिन अगर कैश या बैंक दोनों में से अगर कोई एक जो है वो क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर बैंक क्या हो गया, डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, और डिस्काउंट अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा, जो कि आपकी यहाँ पर डिस्काउंट जो है वो आपकी इनकम है। इसकी रिलेशन भी सिंपल है, चेक पेड टू अमजद एंड डिस्काउंट रिसीव। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। दोस्तों, अब 17 जुलाई की जो है वो एंट्री है, कह रहा अमाउंट विदड्रॉ का मतलब है ड्राइंग्स करना, जो कि आपने पैसे निकलवाए हैं। कह रहा अमाउंट विदड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल, वो क्या कह रहा है कि पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से पैसे निकलवाए हैं, जो कि हम क्या कहेंगे कि ये ड्राइंग्स हुई हैं। कितनी? 1500 एंड फॉर बिजनेस यूज़ 3000। कह रहा है उसने दो किस्म की अमाउंट निकलाई है, एक 1500 एंड एक 3000, जो कि उसने बिजनेस में पैसे लगाने के लिए कितने लिए थे, 3000, और पर्सनल यूज़ के लिए 1500। अब जब वो बिज़नेस में पैसा लेकर आएगा तो हम उसे कैश कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बिज़नेस में कैश लेकर आया। और ड्राइंग्स पर्सनल यूज़ के लिए की तो वो हम उसे ड्राइंग्स के नाम से डेबिट करेंगे 1500 से, और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 4500। अब बैंक क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि वो आपका एसेट था, लेकिन डिक्रीज़ हो गया। जब डिक्रीज़ हो जाएगा तो एसेट्स क्या हो जाते हैं, क्रेडिट हो जाते हैं जब डिक्रीज़ हो जाए तो। उसके बाद 19 जुलाई की एंट्री है, रिसीव अ चेक फ्रॉम आलम। कह रहा है आलम से जो है वो आपने चेक रिसीव किया है, कितने का, 8,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। कह रहा है अब यहाँ पर जो है हमने आलम से क्या किया है, चेक रिसीव किया है। पीछे जो है हमने, मैं आपको एंट्री दिखाता हूँ उसकी, ये आपको जो है वो 10 जुलाई की नज़र आ रही है कि आलम अकाउंट को हमने डेबिट किया था। क्यों डेबिट किया था? क्योंकि हमने इससे पैसे लेने थे, ये हमारा डेटर्स था, और कितने लेने थे, 9000। जब 9000 हमने इससे लेना था, अब वो अगली एंट्री में हमें क्या दे रहा है, एक चेक दे रहा है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। अब देख रहे हैं कि 19 जुलाई को जो है हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया और डिस्काउंट को भी डेबिट किया। क्यों? डिस्काउंट आपका एक्सपेंस है। क्यों एक्सपेंस है? क्योंकि उसने आपको चेक दिया है। अब जब उसने चेक आपको दे दिया तो अब आपने उसको डिस्काउंट अलाउ किया, जो कि आपका एक्सपेंस कहलाएगा, और एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। आलम अकाउंट को आपने क्रेडिट किया। क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि ये आपका डेटर्स थे, डेटर्स था, जो कि डेटर्स क्या हो गए, ख़त्म हो गए। जब ये ख़त्म हो गई तो हमने इसको डेबिट से क्रेडिट कर दिया। अब आप लोग एक बात पर कन्फ्यूजन हो सकते हैं
कि हमने जो है वो कैश क्यों लिखा, बैंक क्यों नहीं लिखा। उसकी वजह ये है कि अकाउंटिंग में जब आप कैश चेक जो है वो रिसीव करेंगे तो आप उसे जो है वो कैश कंसिडर करेंगे, लेकिन अगर जब आपने चेक दे दिया तो अब आप बैंक को क्रेडिट करेंगे। लेकिन आपने जब चेक वसूल करेंगे तो हमेशा कैश को डेबिट ही करेंगे, ना कि बैंक को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 30 जुलाई कि आपने जो है परचेज स्टेशनरी फॉर ऑफिस, कह रहा है परचेज़ किया है क्या, स्टेशनरी परचेज़ की हैं ऑफिस के लिए। अब स्टेशनरी में आपको पता है पेन वगैरह आ जाते हैं, उसके अलावा और भी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि यूज़ में आती हैं। स्टेशनरी में जो चीज़ें आती हैं वो आपने परचेज़ की हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपने टाइपराइटर या स्टेशनरी या और भी ऐसी कोई चीज़ जो ऑफिस में इस्तेमाल होती हैं उनको आपने ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से लिखना है। सो ऑफिस इक्विपमेंट को जो है आप डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे। कैश क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि आपने उनको परचेज़ किया है तो आपने उसका कैश पे किया है। तो कैश आपसे क्या हो गया, चला गया। और कैश आपका क्या था, 61 था, लेकिन डिक्रीज़ हो गया तो हमने उसे क्रेडिट कर दिया। उसके बाद 31 की जो है वो एंट्री है पेड रेंट। आपने जो है वो रेंट पे किया है 1200 एंड सैलरीज 3400 बाय चेक। कह रहा है आपने जो है वो रेंट पे किया और सैलरीज पे की हैं किसके ज़रिए, चेक के ज़रिए। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपने चेक वसूल करेंगे तो आप उसे कैश के नाम से डेबिट करेंगे, लेकिन अगर आपने चेक किसी को दिया है तो आप बैंक अकाउंट को हमेशा क्रेडिट करेंगे। अब रेंट आपका क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। सैलरीज आपकी क्या है, एक्सपेंसेस है, और वो सैलरीज क्या होती हैं, डेबिट होती हैं, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। सो बैंक अकाउंट में से ज़ाहिर है पैसे निकाले जाएंगे तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो उसमें से जो पैसे निकलेंगे तो वो डिक्रीज़ हो जाएगा, जो कि आप उसे क्रेडिट कर देंगे। नरेशन भी सिंपल है, पेड रेंट एंड सैलरी बाय चेक। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।